नहीं लगता। हम्म, जी। 2001 is cyclosporin immunosuppressant cause skin cancer and other malignancy. बेसिकली साइक्लोस्पोरिन ना क्या कहते हैं हम अवॉइड करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल एडवर्स साइड इफेक्ट, और क्या कहते हैं ये स्किन कैंसर जैसे एडवर्स इफेक्ट कॉज कर देती है और मैलिग्नेंसी भी कॉज करती है। ये एक हमारा पावरफुल इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो कि मतलब वैरायटी ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिजीज को ट्रीट कर रहा होता है। 202 is prop drugs to measure CYP450 enzyme. बेसिकली प्रॉप ड्रग क्या होते हैं, ये हम यूज करते हैं फॉर फिनोटाइपिंग पर्पसेस, और ये आइडेंटिफाई करता है पुअर और एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर्स ऑफ ड्रग्स एग्जिबिटिंग जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे ये चीज याद करने वाली है कि 3A4 CYP450 एंजाइम 3A4 के लिए हम एरिथ्रोमाइसिन, 2D6 के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और 2C9 के लिए एनसेड मतलब आइबोप्रोफेन यूज करेंगे। फ्यूरोसमाइड एंड डिजॉक्सिन साइक्लोस्पोरिन आपने टॉक्सिसिटी हाइपो इम्यूनोसप्रेसेंट जो बोला है, ये स्किन कैंसर और अदर मैग्नेंसीज को ट्रीट कर रहा है या कॉज करा रहा है? कॉज कर रहा है, अच्छा, सही। साइड इफेक्ट है, सही। पोटेंशियल साइड इफेक्ट, हाँ कॉज और ये करता है ये। प्रो का क्या बताया कि ये इसके वो है? ये CYP450 एंजाइम को मेजर करते हैं। ये एक जो सही है। सारे CYP453A4 के लिए एरिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हैं, CYP453 2D6 के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और 2C9 समझ के गए। लिए एनसेड आइबोप्रोफेन यूज कर रहे हैं। ये एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर्स ऑफ ड्रग एग्जिबिटिंग जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। फ्यूरोसमाइड एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हाइपोकैलिमिया। बेसिकली डिजॉक्सिन जो है ना, ये वर्स कर देती है हाइपोकैलिमिया को, क्योंकि ये डिजॉक्सिन बाइंड करती है पोटेशियम साइड ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को, और सेरम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन लेवल को क्या कहते हैं कम कर देती है, और इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है। इसी वजह से फ्यूरो और वैसे भी फ्यूरोसमाइड को भी हम इसीलिए यूज कर रहे होते हैं कि फ्यूरोसमाइड कॉज करती है हाइपोकैलिमिया। इसे हम हाइपर कैलीमिया के लिए यूज करते हैं, तो ये हाइपोकैलीमिया कॉज कर देते हैं इसका एक्सेसिव यूज। अब मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि इनका इंटरेक्शन बताया है यहाँ पे, या इन दोनों का साइड इफेक्ट हाइपोकैलीमिया है वैसे, तो ये मुझे समझ नहीं आया। वैसे फ्यूरोसेमाइड की केस अगर में हम साथ भी हाइपोकैलेमिया देंगे होता है, ना। तो हाइपोकैलेमिया हम्म, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को कॉज करता है, मतलब बढ़ाता है। तो ये जी रीजन है, तो ये इनका ड्रग इंटरेक्शन है बेसिकली जो मिस बताया। नंबर कौन सा है, मुझे नंबर बताइएगा जरा। 203 नंबर है, फ्यूरोसेमाइड और डाइजॉक्सिन के का इंटरेक्शन है आपस आप, में, डाइजॉक्सिन की आपका टॉक्सिसिटी टू बढ़ाएगा। जीरो हाँ जी, फोर हाँ होगा। जी, ये इंट्रैक्शन है क्योंकि डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है ना। एंड फ्यूरोसमाइड डाइजॉक्सिन, इंड्यूस्ड हाइपोकैलीमिया। जी, हाँ, और फ्यूरोसेमाइड की वजह से वो होगा, हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपोकैलेमिया हाइपोकैलीमिया होगा ना। डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कराता है, हाइपोकैलेमिया की जो कंडीशन होती है। जी सही। 204 is side effect of oral retinoid therapy, increased triglyceride, anticholinergic, hepatitis, joint pain, muscle pain. Basically, retinoid therapy हम यूज क्यों करते हैं? To reduce inflammation, unclogging pores और decreasing the appearance of wrinkles. तो इसकी थेरेपी के ये साइड इफेक्ट्स हैं। 205 is signs of hypoglycemia. ये साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है तो उसके क्या सिम्टम्स है? हेडेक होता है, एंजाइटी, टेकिकार्डिया, कंफ्यूजन, वर्टाइगो। डायफोरेसिस मींस एक्सेसिव स्वेटिंग ड्यू टू सिवियर इलनेस, मतलब किसी इलनेस की वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग। वीकनेस, फटीग, ट्रेमर्स और ब्लर्ड विजन। 206 इज फॉर ओपियोइड डिपेंडेंसी। हम मेथाडोन यूज करते हैं, अगर ऑप्शन में मेथाडोन नहीं होगा तो ब्यूप्रेनॉर्फिन हम सेलेक्ट करेंगे। मेथाडोन भी एक ओपियोइड है। ये हम मेथाडोन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट को हम यूज कर रहे होते हैं टू ट्रीट ओपियोइड डिपेंडेंसी। ये उन पेशेंट के अंदर यूज करते हैं जिनके अंदर जो डिपेंडेंट होते हैं ओपियोइड्स पे। फॉर ब्यूप्रेनॉर्फिन डिपेंडेंसी हम नेलोक्सोन यूज करते हैं। 208 इज फॉर एल्कोहल डिपेंडेंसी। हम नेल्ट्रेक्सोन, डाइसल्फराम, एक्याम्प्रोसेट और डायazepam यूज कर रहे हैं। इसका मैंने न्यूमोनिक बनाया DADN, डेड एन।
209 is hydrous lanolin कंटेन कर रहा है more water than anhydrous lanolin. बेसिकली lanolin के दो टाइप्स होते हैं, एक एनहाइड्रस होता है, एक हाइड्रस होता है. जो एनहाइड्रस, ये आप वर्ड से ही समझ जाएं कि हाइड्रस का मतलब है वाटर, तो उसके अंदर ज्यादा वाटर होगा एज कम्पेयर टू एनहाइड्रस. एनहाइड्रस आपका थिक और स्टिकी टाइप का होता है, जबकि हाइड्रस लैनोलिन के अंदर वाटर होता है और ये थिन होता है. 2010 इज आइसोटोनिक NaCl 0.9% कंटेन करता है 150 मिलीमोल पर लीटर ऑफ सोडियम आयन. जैसे कि आज सर ने ये मैंने कैलकुलेशन एक्चुअली करी नहीं है, ये एंड के लिए ही रखते हैं, ये कैलकुलेशन है. फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ 9% को ना एंटीहिस्टामीन, मिलीमोल में कन्वर्ट करने का बोला है. 0.9% मतलब 0.9 ग्राम इन 100 ml को आप 150 मिलीमोल पर लीटर में कन्वर्ट करोगे, इस तरह से है. तो आप सोडियम का नहीं, जो है, ये आइसोटोनिक NaCl 0.9% कंटेन कर रहा है 150 मिलीमोल ऑफ सोडियम आयन. हाँ सोडियम ये आयन, तो एक इसमें कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जो कि NaCl इसके में अंदर 90 इतने 0.9 ग्राम्स ऑफ सोडियम होता है इन 100 ml ऑफ वाटर. 0.9 ग्राम ऑफ हम्म, सोडियम को अगर आप उसके एटॉमिक वेट से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएगा. मोल्स को अगर आप मिली मोल्स में करेंगे और नीचे की वैल्यू को अगर लीटर में लेकर आएंगे ना, तो फिर वो ये आ जाएगी. इसको करना पड़ेगा, ये करा नहीं है मैंने, मगर मुझे देख के जो आइडिया हुआ है बता रही हूँ. ये मैंने एक्चुअली ऐसे करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरा आंसर थोड़ा गलत आया, तो इस वजह से मैंने स्किप कर दिया ये. अच्छा. तो 2011 इज फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंटीहिस्टामीन्स H1 ब्लॉकर्स. ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि एंटीहिस्टामीन्स की मैक्सिमम एक्टिविटी कौन से पोजीशंस के ऊपर होती है. टर्मिनल टर्शरी नाइट्रोजन और मोर देन वन एराइल और हेट्रो एराइल ग्रुप अटैच होंगे तो एंटीहिस्टामीन्स की मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. पॉलीमॉर्फ्स बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फ्स मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इनके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है और सॉलिबिलिटी भी डिफरेंट होती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स और कोकोआ बटर. सिंपल एग्जांपल मैं कार्बन की दूंगी. जैसे कार्बन की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जैसे कि ग्रेफाइट होती है, डायमंड होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन और ये सब चीजें उनकी डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है, सॉलिबिलिटी भी डिफरेंट होती है और एमपी भी डिफरेंट होता है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एस्ट्राडायोल, ग्लिसरीन और यूरिया हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज colligative properties depend on total number of ionic and non-ionic solute molecules in solution. बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल और आयंस, बट नॉट अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ये डिपेंड कर रही होती है आयंस के ऊपर डिपेंड करती है, और नॉन आयनिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन. 215 इज वेपर प्रेशर इज रॉल्स लॉ. ये स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ ना. वेपर प्रेशर की जो थ्योरी है वो रॉल्स लॉ लॉ कहते हैं उसे. बेसिकली ये क्या है? partial vapor pressure of a component in a mixture is equal to the vapor pressure of the pure component at that temperature multiplied by its molecule mole fraction in the mixture. ऐसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वेंट हॉफ इक्वेशन है. Smaller pH changes 217 is smaller pH changes greater the buffer capacity. कि थोड़ी सी भी चेंज होगी pH के अंदर तो बफर कैपेसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी. इसका ये मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, मैंने सर्च किया था, लेकिन ये कोई केमिस्ट्री ये मुझे एक्सपर्ट समझ बता नहीं सकता आया. है? अरे आप एक्सप्लेन कर रही हैं, मैंने रिकॉर्डिंग, अरे हाँ रिकॉर्डिंग में है, सही है. मैं ये कह रही थी कि ये कोई केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बता सकता है, ज़्यादा बेहतर ये आप लोग शायद वैसे ही हम्म, पूछ सकते हैं. मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा है ये. स्मॉलर पीएच चेंजेस, ग्रेटर बफर ये मैंने कैपेसिटी. सर्च किया कि उसके अंदर पता नहीं OH आयन H आयन ये सब आया, मुझे ये बात समझ नहीं आती. ये या तो हम मार्क कर लेते हैं, ये किसी को समझ आ रहा है पूछ तो लेंगे. एक्सप्लेन कर दे. अगर किसी को समझ आ रहा है तो वो एक्सप्लेन कर दे, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें. सभी का एक जैसा. 218 is maximum buffer capacity is pH is equal to pK. जब ये दोनों इक्वल होंगे तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी. 219 is particle size इंक्रीज हो रहा है.
इंक्रीज इन पार्टिकल साइज, इंक्रीज हो रही है डेंसिटी, ये डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड मीडियम, और सेडिमेंटेशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट है। पार्टिकल साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी डिफरेंस भी बढ़ेगा बिटवीन पार्टिकल और मीडियम, तो सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ जाएगा। 220 इज सस्पेंडिंग एजेंट इन सस्पेंशन यूज फॉर, सस्पेंडिंग एजेंट हम सस्पेंशन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ताकि विस्कोसिटी जो उसकी थिकनेस है वो इंक्रीज कर सकें और सेडिमेंटेशन रेट को कम कर सकें, जो सेटलिंग रेट होता है उसको कम कर सकें। मेथड ऑफ फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन, फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन कौन कौन से मेथड से हो जाती है? हाइड्रोलिसिस से होते हैं। ईस्टर की डिग्रेडेशन हाइड्रोलिस, ईस्टर अमाइड और लैक्टम्स की हाइड्रोलिसिस से होती है। बाकी के ऑक्सीडेशन और फोटोलाइसिस यहाँ पे जिनकी होती है ऑक्सीडेशन और फोटोलाइसिस की, वो मेंशन नहीं है, वो आगे आगे सारे मेंशन हुए हुए हैं, एक पूरा चार्ट गिवन है 2 पेजेस 3 पेजेस का। 223 इज सिंपल सिरप कंटेन करता है 85% ऑफ शुगर, एलिक्सर कंटेन करता है अल्कोहल, और एरोमेटिक एलिक्सर कंटेन कर रहा है मिक्सचर ऑफ 2 अल्कोहल्स। इसके ये सारी मतलब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं ये तीनों। 224 is solid particle size less than greater than 0.5 micron, सॉलिड पार्टिकल साइज ये होता है, और सस्पेंशन का मोर देन 0.1 माइक्रोमीटर, इमल्जन का, सॉरी, सॉलिड पार्टिकल साइज मोर देन 0.5 माइक्रोन सस्पेंशन का होता है, और 0.1 माइक्रोन माइक्रोमीटर, सॉरी, आई वाज कंफ्यूज, माइक्रोमीटर इमल्जन का होता है। एनायनिक सर्फेक्टेंट्स की यहाँ पे एग्जांपल्स है SLS, डायोसिटाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ट्राइथेनोल अमाइन स्टेरेट और डॉक्यूसेट सोडियम। कैटायनिक सर्फेक्टेंट की ये एग्जांपल्स है बेंजोइलकोनियम क्लोराइड, सेट्रिमाइड, और एक और था सिटाइल पाइरिडियम कैटायनिक का, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट स्पांस, सॉर्बिटोन ईस्टर, ये वाटर इन ऑयल होता है। ट्विन 80 और या उसे हम पॉलीसॉर्बिट 80 भी कहते हैं, ये ऑयल इन वाटर होता है। ड्रग फॉर रोजेस, हाँ, ड्रग्स फॉर रोजेसी, आइसोट्रेटिनोइन, मेट्रोनाइडाजोल, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ब्रिमोनिडिन और एजिलिक एसिड। बेसिकली रोजेसी क्या होती है? रोजेसी एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है और रैशेस हो जाते हैं, और ये बेसिकली नोज और चीक्स के ऊपर होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम ये ड्रग्स यूज करते हैं। ये इसके अंदर मैंने इसका निमोनिक बनाया था। ये तो सारे आई गेस वो हैं एंटीबायोटिक्स हैं। ड्रग्स हैं जी। हाँ कोई बात ही नहीं, मिला निमोनिक नेक्स्ट पढ़ अच्छा, लें क्योंकि टाइम बहुत कम है, सेशन एंड हो रहा है। टू वकास ट्वेंटी के बाद नाइन इज चलना है जिंक नेक्स्ट सेशन या जिंको नहीं, इसी को फिर हम एंड कर देंगे, फिर बता दीजिएगा आप, ठीक है? इन्हीं के कंप्लीट हो जाए, बड़ी बात है, इनफ है, हो चलो। जाएंगे मेरे ख्याल। चलो ठीक है, हाँ। जल्दी से बोलते हैं सर, 6 मिनट है। 229। ओके। 229 इज जिंको बिलोबा नॉट यूज्ड इन एब्डोमिनल स्पाज्म। ये कॉज करता है ये स्टमक अपसेट कॉज करता है, इसी वजह से हम इसे यूज नहीं करते हैं एब्डोमिनल स्पाज्म में। हायर वाटर सॉल्युबिलिटी सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट मतलब इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी बताई है। 231 is 2% adrenaline give rapid mydriasis by decreased formation of aqueous humor by vasoconstriction। ये इंट्राओक्यूलर सर्जरी के अंदर ये माइड्रियासिस करवाती है by decreasing the formation of aqueous humor। ये इसका मैकेनिज्म है कि कैसे ये डिक्रीज कर रही है। 232 इज इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड को हम साइनोवाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट और गाउट में होता है, लेकिन सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में नहीं होता।
233 is to reach CSS we need 4 to 5 half lives. हमें बेसिकली 4 से 5 हाफ लाइफ चाहिए होती है ताकि हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को पे रीच कर सकें. 234 is amoxicillin oral gives best absorption if taken with food, especially with carbohydrate, जबकि ampicillin और फ्लूक्लोक्सासिलिन को हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं. ये इसकी एब्जॉर्प्शन बताइए कि इसे हम ना फूड के साथ लेते हैं और इन दोनों को हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं क्योंकि इंट्रैक्शन हो जाता है इनका फूड के साथ. इनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है और उसकी इंक्रीज होती है एमोक्सिसिलिन की. 235 is absorption of drug maximum in duodenum while vitamin maximum in ileum. जैसे मैंने कल बताया था कि ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्यूडेनम में मैक्सिमम होती है ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ड्यूडेनम में, और जबकि विटामिन की इलियम में होती है. विटामिन ए डी ई के जो फैट सॉल्युबल और कोलेस्ट्रॉल ना एब्जॉर्ब होते हैं इन द लोअर थर्ड ऑफ द इलियम, जबकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है बिफोर द स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंस द लार्ज इंटेस्टाइन. ये इसकी प्लेस है. ड्रग डेट वर्सेस सनबर्न्स, ये डॉक्सीसाइक्लिन और कीटोकोनाजोल ये सिवियर सनबर्न्स करवा देते हैं. 237 is alkalinization of urine increases elimination of acidic drugs like acetyl salicylic acid. Urinary alkalinization increase करिए renal excretion of weak acid क्योंकि because increasing pH increasing the ionized form which cannot diffuses across the membrane. Wait. क्या मसला आ रहा है? अल्कलाइन हो जाता है हाँ यूरिन तो एसिडिक ड्रग की एलिमिनेशन करा देता है सीधा हाँ ये तो आज भी किया है, सही और ठीक है. अल्कलाइन होता है जो हाँ. ड्रग वो नहीं है एक्सक्रीट होता अल्कलाइन यूरिन में. नेक्स्ट करें 238. भाई यहाँ जाओ. जी मैं कहाँ पे थी? 238 पे. 238 मॉर्फिन नीड डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर पेशेंट. जैसे हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉर्फिन रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर हम मॉर्फिन की डोज एडजस्टमेंट करते हैं. 239 इज एट्रोपिन डोज ऑफ, ये एट्रोपिन की डोज बताई है कि 2 to 3 mg ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म और 0.5 to 1 mg फॉर ब्रेडिकार्डिया. 240 is drug accumulation in plasma after chronic use depend on elimination half-life. अच्छा ये क्या है कि जो ड्रग एक्यूमुलेट हो जाती है प्लाज्मा के अंदर वो उस डिपेंड करती है एलिमिनेशन हाफ लाइफ के ऊपर कि कितनी रेट से वो एलिमिनेट हो रही है बॉडी से. Uh, 241 is at isoelectric point protein will precipitate. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? ये एक पीएच होती है जहाँ पे नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज 0, और क्या कहते हैं प्रोटीन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है एट पीएच बिलो देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और नेगेटिवली चार्ज होता है एट द पीएच अबव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो ये क्या कहते हैं ये प्रेसिपिटेट कर जाता है. गर्ल हैज इचिंग. Girl has itching test revealed trichomonas used tinidazole instead of clotrimazole, while clindamycin used in bacterial infection. क्लिंडामाइसिन को हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, जबकि ट्राइकोमोनास एक एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एक प्रोटोजोआ से कॉज होती है. इसके लिए हम ये tinidazole और यूज करते हैं जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इंस्टेड ऑफ क्लोट्राइमाजोल. 243 is conscious anesthesia use propofol और midazolam. कॉन्शियस एनेस्थीसिया में हम क्या कहते हैं बेंजोडाइजेपिन और दो ड्रग्स यूज करते हैं. बेंजोडाइजेपिन. हमारा 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है. अगर ये एंड हो जाती है ना मीटिंग तो 3-4 एमसीक्यूज ना आप वॉइस रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा मैसेज के थ्रू. ठीक है, फिर हम एक और मीटिंग नहीं जी करेंगे, हम सही है. एंड कर देंगे. ठीक है, चले आप करें. जी सही है. तो विकास की एक और मीटिंग प्रोपोफोल करने की जरूरत बेसिकली नहीं है. आईवी सेडेटिव हिप्नोटिक है
हम दो ड्रग्स के कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं कॉन्शियस एनेस्थीसिया के लिए, एक सेडेटिव हिप्नोटिक और एक बेंजोडाइजिपीन। तो 244 इज नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल इन सस्टेन रिलीज। नाइट्रोग्लिसरीन हमारे एसआर टैबलेट में, स्प्रे में, ट्रांसडर्मल पैच में और सबलिंगुअल टैबलेट में अवेलेबल है। 245 is amiodarone needs to monitor blood और एक्सरे चेस्ट। amiodarone बेसिकली थायराइड प्रॉब्लम और क्या कहते हैं लिवर एलएफटी, लिवर से जो रिलेटेड होती है ना, एलएफटी का टेस्ट करवाते हैं हम, और थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। इसके ब्लड टेस्ट होते हैं और एक्सरे होता